पुणे की गलियों में अब सेवक की कहानियां गूंजने लगी थीं। लोग उसके कारनामों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सेवक कौन है। चेतन अब पहले से ज्यादा सतर्क था। दिन में होटल के मेहमानों की सेवा और रात में पुणे की रक्षा, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। पर इस रात कुछ अलग होने वाला था। पुणे के ऐतिहासिक औरनेना लाल महलमा ये में एक खतरनाक गिरोह ने पुराने हथियार छिपा रखे थे। संभवतः पेशवाओं के जमाने के तलवार, भाले और कुछ दुर्लभ अस्त्र। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ लिया था, पर हथियार अभी भी लाल महल में ही थे। पुलिस इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बना रही थी, लेकिन इससे पहले ही एक रहस्यमयी चोर ने उन पर हाथ साफ करने का प्लान बना लिया था। वह कोई आम चोर नहीं था, वह था मटका, पुणे का सबसे चालाक और रहस्यमयी चोर। मटका हमेशा अपने चेहरे पर एक बड़ा मिट्टी का घड़ा, मटका मोड़ लगाए रखता था। किसी ने कभी उसका असली चेहरा नहीं देखा था। उसकी खास बात यह थी कि जब भी वह हेडफोन अमा लगाता था, तो उसके दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता था। वह चोरी की दुनिया का जीनियस था। उसके साथ उसके तीन खास साथी थे। मैन, बिंदास भूरा, ताले खोलने में उस्ताद। दो, गप्पू गूंज, तेज दौड़ने और ट्रिक्स से बच निकलने में माहिर। थ्री, धोखेबाज दिलावर, जो दुश्मनों को चकमा देने में उस्ताद था। रात के सन्नाटे में मटका और उसकी टीम लाल महल के अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने सुरक्षा गार्ड्स को चकमा देकर हथियारों की लूट शुरू कर दी। उनके पास खास गैजेट्स थे, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगती। उधर चेतन अपनी खास ताकतों से लैस था। माइंड रीडिंग, वह लोगों के विचार पढ़ सकता था। कलारी प्यट्टू, दक्षिण भारत की घातक युद्ध कला। अद्भुत अस्त्र, वीरदंड, एक शक्तिशाली लकड़ी की छड़ी जो हल्की दिखती थी पर लोहे से भी मजबूत थी। रात के अंधेरे में जैसे ही उसने अपने ध्यान से लाल महल की तरफ ध्यान केंद्रित किया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आमतौर पर वह चोरों की सोच को पढ़ सकता था, लेकिन आज कुछ अलग था। ये क्या, किसी के विचार नहीं पढ़ पा रहा? तभी उसे लाल महल के अंदर हलचल महसूस हुई। वह बिना देर किए अपनी धोती के नीचे छिपे काले कुर्ते और नकाबान में बदल गया और सेवक बनकर छलांग लगाई। मटका और उसके साथी हथियारों की पेटियां निकाल ही रहे थे कि अचानक हवा में कुछ लहराया। बिंदास भूरा एक कोने में जा गिरा। गप्पू गूंज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक सेवक अपनी वीरदंड को घुमाते हुए उनके बीच में उतर चुका था। खेल खत्म चोरों, सेवक की आवाज गूंजी। मटका हंसा। उसके चेहरे पर मटका था, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। तू ही है वो सेवक? मजेदार, लेकिन तेरे माइंड रीडिंग वाले खेल मेरे साथ नहीं चलेंगे। सेवक को समझ आया कि मटका ने अड़ासोन हेडफोन मास्क लगा रखा था, जिससे वह उसकी सोच को नहीं पढ़ सकता था। यह पहली बार था जब उसे दिमाग से खेलकर नहीं, बल्कि पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। गप्पू गूंज तेजी से भागा, पर सेवक ने अपने वीर दंड को हवा में फेंका। वह घूमता हुआ गप्पू के पैरों में लिपट गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। मटका और सेवक आमने सामने थे। धुआं फैलाने वाला बम बन फेंका और सब कुछ धुंधला हो गया। सेवक ने वीरदंड को जमीन पर मारा, जिससे हवा का एक तेज झोंका निकला और धुआं छंट गया। लेकिन तब तक मटका और उसके साथी गायब हो चुके थे। पुणे में फिर से चर्चा थी। सेवक ने चोरों को रोक दिया, लेकिन सच यह था कि मटका भाग चुका था और हथियारों का बड़ा हिस्सा उसके हाथ लग चुका था। चेतन जानता था कि मटका कोई आम चोर नहीं था। वह बहुत ही शातिर था और उसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती थी। क्या सेवक अगली बार मटका को रोक पाएगा?